हेलो एवरीवन, दिस इज रमणीश गंगोलिया। स्वागत करता हूं आप सभी का एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है कि अपनी सीरीज चल रही है ऑब्जेक्टिव्स की, ठीक है। इसमें अपन परीक्षा बोर्ड के चैप्टर वाइज सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज हम लेने वाले हैं क्लास 10th, जो कि विज्ञान का रहने वाला है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3, आपको पता ही होगा चैप्टर नंबर 3 का नाम क्या है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। हिंदी में कहें धातु एवं अधातु, ठीक है। धातु एवं अधातु चैप्टर को आज अपन उड़ाने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं सही विकल्प सही, ठीक है। देखो, सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम क्या है। तो यार ये वाला क्वेश्चन ना हमने उस टाइम भी किया था जब हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, वो है एक्वारिजिया, ठीक है। याद रखिएगा एक्वारिजिया। अगला देखते हैं, कौन सी धातु ठंडे जल के साथ तेज अभिक्रिया करती है। तो पोटेशियम सबसे तेज अभिक्रिया करती है ठंडे जल के साथ, ठीक है, पोटेशियम, याद रखना। अगला देखते हैं, अत्यधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। यहाँ पर भी अगर पोटेशियम का ऑप्शन होता तो आप वो करेक्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर है नहीं, तो आप सोडियम लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि सोडियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव मेटल होती है। अगला देखो, कौन सा अधातु का उदाहरण है। तो यहाँ पे ना जल्दबाजी में कोई सा भी डिसीजन मत लेना कि यार बी पे हाइड्रोजन दिख गया, हाइड्रोजन तो गैस होती है, तो यही अपना करेक्ट आंसर नहीं। कार्बन, सल्फर, हाइड्रोजन तीनों की तीनों अधातु है, कोई भी इनमें धातु नहीं है। बताओ, कार्बन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है क्या? भाई साहब, कार्बन से हम बिजली को प्रवाह कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। बस ना सल्फर से कर सकते हैं। तो क्या है ये भी मेटल नहीं है, ये भी धातु नहीं है। तो ये सारे के सारे क्या धातु है। तो डी वाला ऑप्शन यानी कि सभी हमारा सही होगा। अगला देते हैं, उष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु कौन सी है। कौन है भाई साहब इनमें से? कॉपर है, पारा है, सीसा है, कौन है? पता होगा ना, कॉपर, ठीक है, याद रखिएगा कॉपर। अपने जो वायर्स वगैरह होते हैं वो भी ज्यादातर किसके होते हैं? कॉपर के होते हैं, ठीक। बढ़े आगे, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। द्रव यानी कि लिक्विड, पानी जैसी चीज, ठीक है। तो ऐसी कोई सी मेटल है क्या जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती हो? सोचो, है मरकरी, पारा जिसे अपन कहते हैं हिंदी में, ठीक है, ये वही मेटल है। अब पता है, इस मरकरी, जैसे आपने मिश्र धातु का नाम सुना होगा, मिश्र धातु का नाम सुना होगा, जिसमें अपन क्या करते हैं, दो धातुओं को मिला देते हैं और एक नया सा कंपाउंड बना लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ठीक है। जब हम मरकरी के साथ किसी भी धातु को जोड़कर एक नया मिश्र धातु बनाना चाहते हैं, नया कंपाउंड बनाना चाहते हैं, तब उस कंपाउंड को हम अमलगम कहते हैं। ये बात आप याद रख लीजिएगा, ठीक है, अमलगम कहते हैं ना। आगे देखें, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है कौन सी है भाई साहब? आगे आए ना, सोडियम, ठीक है, यही अपना आंसर होगा। 8वां देख रहे हैं अपन, निम्नलिखित में कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। कौन सा नहीं किया जाता है? तो पहला बोल रहे विद्युत संचालन। बिल्कुल भाई साहब, विद्युत संचालन तो होता है यार, धातुएं विद्युत संचालन का कार्य करती है। ध्वनिक प्रकृति, यह भी है, आप लोहे को किसी दूसरे लोहे में मारो या फिर जमीन में मारो, आवाज आएगी ना, बिल्कुल, बस वही। तीसरा देखो, चमकहीनता। बताओ, सोना जो है उसमें चमक नहीं होती है क्या? कि चांदी में नहीं होती है, कि कॉपर में नहीं होती है? होती है ना, सब में चमक होती है ना। इसने बोला चमकहीनता, तो ये गलत बोल रहा है, इसलिए अपना जो सी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 8th का बोल रहा हूँ मैं ना, ये जो रेड वाला है ये थोड़ा ऊपर ऊपर दिख रहा है, लेकिन आप समझ जाइएगा। अगला देखते हैं अपन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है, कर देंगे। सोल्डर नामक मिश्र धातु के अवयव, अवयव यानी कि किन किन से बना हुआ है ना। तो ये है हमारा भाई साहब पीबी यानी कि लेड, और एसएन यानी कि टीन, इन दोनों से मिलकर अपना जो सोल्डर मिश्र धातु है वो बनता है। अगला देखेंगे, धातु सामान्य ताप पर तरल होती है। अभी अपन ने पढ़ा था, लिक्विड अवस्था में होती है, तरल अवस्था में, द्रव अवस्था में। कौन सी थी वो धातु? वो थी पारा यानी कि Hg, ठीक है। कहाँ आ गए हम, वापस आ जाते हैं, ठीक है, पारा Hg, है ना, मरकरी भी जिसे कह सकते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि भाई साहब धातु सर्वोत्तम विद्युत चालक एवं उष्मा चालक होती है। कौन सी वो धातु है? वो धातु है चांदी, है ना। अब चांदी के वायर इसलिए नहीं लगाए जाते क्योंकि ये बहुत महंगे पड़ जाएंगे और चोरी भी बहुत होगी, ठीक है, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीके से विद्युत का जो चालक है वो चांदी होता है। अगला देखेंगे, प्रकृति में धातु स्वतंत्र रूप में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कौन सी वो धातु है? सोना, है ना, बहुत कम रिएक्टिव, एकदम स्वतंत्र है। आगे देखो, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट, 24 कैरेट, बिल्कुल सही, 60। छठा देखेंगे, धातु है प्राय उष्मा एवं विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है ना। अरे भाई साहब, आप लोहे को लेना, एक साइड से गर्म करना, दूसरे साइड से पकड़ लेना, नहीं मजा आ जाए तो फिर कहना, है ना। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि ये सुचालक होती है उष्मा एवं विद्युत की। आगे देखेंगे, भाई जब धातुएं तो होंगी यार, है ना। अगला देखो, अधातुएं प्रायः विद्युत की। जब धातुएं सुचालक होती है तो अधातुएं क्या होंगी? कुचालक, बस। अब देखो, का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर में किया जाता है। किसका किया जाता है? मरकरी, पारा, जो अपन ने पढ़ा है ना, जो तरल अवस्था में होता है, और सॉरी मेटल या धातु है, मतलब होती है, तरल अवस्था में होती है, ठीक। आगे देखो, भंगुरता प्रायः का प्रमुख गुण है। किसका प्रमुख गुण है? भंगुरता क्या होता है पहले तो ये समझते हैं।
जैसे यार मान लो आपने लिया क्या, आपने लिया एक लकड़ी मतलब एक डंडा ले लिया मान लो, है ना। डंडे में आप जैसे ही एक हथौड़े का देते हो डंडा टूट जाएगा ना, अलग अलग हो जाएगा ना, ठीक हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप एक लोहा ले लो, लोहा ले लो एक अच्छा मोटा सा, उसके ऊपर आप हथौड़ा दो, टूटेगा क्या? नहीं टूटेगा। वो क्या होगा? चपटा होता जाएगा, है ना, टूटेगा नहीं, उसकी सीट बन जाएगी कंप्लीटली। तो मेटल की तो ये क्वालिटी है नहीं, यानी कि धातु की तो ये क्वालिटी है नहीं, लेकिन अधातु की क्वालिटी की है कि वो टूट जाती है। जैसे कि लकड़ी में आप दो एक दो हथौड़े भयंकर नहीं अलग हो जाए तो फिर क्या ना, ठीक है, हो जाएंगे आसानी से, ठीक है। सो इसलिए यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन? अधातुओं का प्रमुख गुण है। आगे बढ़ते हैं अपन शांति से। अब देखो जोड़ियाँ आ गई, जोड़ियाँ तो यार आप ऐसे लगा दोगे कि पूछो मत। सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक पोटेशियम होता है, ठीक है। द्रव धातु अपन ने भी पढ़ा, माइक ये अपना Hg पारा मरकरी, है ना। सबसे कम अभिक्रियाशील, सबसे कम कौन है? सोचो सोचो कौन होगा? गोल्ड भाई साहब, है ना। स्वतंत्र होते हैं, किसी से रिएक्शन करते ही नहीं है इतनी आसानी से, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा महंगे पाए जाते हैं, महंगे पड़ते हैं ना। अगला देखते हैं द्रव अधातु। द्रव अधातु कौन सा है? तो द्रव धातु अपना ब्रोमीन, ठीक है। आगे जाओ मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होते हैं एक्चुअली? मिश्र धातु वही यार अपन जो एक दो मेटल्स को मिला देते हैं और कुछ नया सा बना लेते हैं कंपाउंड, ठीक है। सो क्या है यहाँ पर? कांसा। कांसा आपने देखा कभी पीरियोडिक टेबल में जहाँ पे कांसा आ रहा हो? नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, दो धातुओं को मिलकर कांसा बनाया जाता है, ठीक है ना। सोडियम, सोडियम क्या है? अतिक्रियाशील धातु है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है, हर किसी से रिएक्शन कर लेती है। आप पानी में डालो नहीं फूट जाएगा तो फिर बोलना, है ना, फूट जाती है एकदम। मतलब कहने का मतलब ये कि रिएक्शन बहुत तगड़ी करती है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेती है सोडियम, ठीक है। आगे देखें चमकदार अधातु। चमकदार अधातु कौन है? अधातु कौन है भाई साहब? आयोडीन, ये रहा अपना एफ पे। हीरा, हीरा क्या है भाई साहब? कार्बन का अपर रूप है, याद रखिएगा, है ना। आयोडीन अधातु तत्व, वही पूछ लिया इनने ये देखो आयोडीन अधातु तत्व। अब इसका क्या आ गया ऑप्शन? सामने के सामने है चमकीला, है ना, दिख रहा है ना चमकीला। ओके, तो देखो यहाँ पे उन्होंने पूछा चमकदार अधातु, तो आयोडीन बता दिया और यहाँ पे बोल दिया आयोडीन अधातु तत्व, वो सामने दे दिया चमकीला, ठीक है। वही क्वेश्चन को वापस घुमा दिया। तो बेहतरीन प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। आगे देखते हैं किस धातु का दहन आसानी से हो जाता है? कौन सी धातु है भाई साहब जो आसानी से जल जाती है? मैग्नीशियम। याद रखना कौन सी धातुएं भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती? कौन सी होती है वो धातुएं जो कि भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करेगी? तो शीशा, कॉपर, चांदी, सोना, ये भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। इसको अगर आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हो, काशी में चांदी सोना, काशी में, है ना। काशी यानी कि का मतलब कॉपर, सी यानी कि शीशा, चांदी सोना, ठीक। ध्वनिक या सोनोरस किसे कहते हैं? अब भी देखो मैंने आपको बताया था कि जब अपन धातुएं लेते हैं या फिर लोहा ले लिया मान लो, और नीचे मैंने धरती पे अच्छी जोर से मार दिया, या फिर कोई से भी एक कठोर पदार्थ पे मतलब कठोर सतह पर मैंने मार दिया, तो आवाज़ निकलती है, उसी को सोनोरस कहते हैं, ठीक है। ऐसा ही कुछ यहाँ पर लिखा है, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक सोनोरस कहते हैं, ठीक है। तन्यता क्या है? चलो तन्यता भी पढ़ लो। धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को ही तन्यता कहते हैं, है ना। जैसे कि आप कॉपर को ले लो, भयंकर से पतला तार आप बना सकते हो, ठीक है, तो वो क्या है? तन्यता है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? अपन ने भी पढ़ा था, क्या कहते हैं? मिश्र धातु, ठीक है। दो या दो से अधिक धातुएं ले लो, आप कुछ नया सा बना लो, उसको अपन मिश्र धातु कहेंगे। पारे की मिश्र धातु क्या कहलाती है? मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है? तरल अवस्था में होता है। अगर आप इसमें कोई सा नया धातु जोड़ देते हो और एक नया सा कंपाउंड बना लेते हो, मिश्र धातु बना लेते हो, तो उसे हम अमलगम कहेंगे, ठीक है। 7th वाले का अमलगम याद रखना यार। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इस गुण को? इस गुण को कहेंगे अपन अपर रूपता, है ना। 9th वाला देखो, कौन सी धातु आसानी से संचारित नहीं होती है? यानी कि आप लोहे को देखो, पहले तो एक लोहे का एग्जाम्पल ले लो, आप उसको हवा में रखना, खुले में रख देना, 2-3 महीने बाद देखना एकदम जंग लग जाती है, ठीक है, मतलब उसका क्या हो जाता है? संचारण हो जाता है। लेकिन सोना ऐसा नहीं है भाई साहब। सोना ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव है, बहुत ही कम रिएक्टिव है, रिएक्शन करता ही नहीं है, बहुत मुश्किल से करता है। इसलिए क्या कहते हैं अपन कि संचारित, किसका संचारण आसानी से नहीं होगा? सोने का नहीं होगा, ठीक है। 9th वाले का सोना। और देखो, जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? अरे यार अभी तो पढ़ा था अपन ने, ध्वनिक सोनोरस, ठीक है। वही क्वेश्चन इन्होंने घुमा के पूछ लिया। ओके, तो इन दिस वे हमने 3rd चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया है। अब देखो जो 4था चैप्टर है उसको अपन नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि वहाँ से ऑब्जेक्टिव आने ही नहीं है ना, 1 नंबर का भी ऑब्जेक्टिव वहाँ से नहीं आएगा।
अब अपन सीधे 5वां चैप्टर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वाले से चलते रहेंगे, ठीक है। तब तक यार आप पढ़ते रहो, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इसके अलावा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से निपटाते रहो, है ना। अपन प्रिपरेशन एकदम जोरदार करेंगे, 95 प्लस लाना है यार अपने को, ठीक है। सो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।